वेलकम बैक टू आवर चैनल तत्ला फैमिली 2.0। अच्छा जी, आज हम देखने जा रहे हैं कन्याकुमारी दर्शन टूर गाइड व्लॉग है। मतलब कि कन्याकुमारी का कोई दर्शन करने जा रहा है। हाँ। और उसने टूर गाइड बनाया है, ठीक है क्या है? यात्रा है जी। उन्होंने बताया यार टूर गाइड हाँ। बताएंगे कि आपका टूर कितने में हो सकता है, क्या क्या आपको वो सारा उन्होंने अच्छा, वो बताया जो टूर जितनी गाइड। भी उनकी होती है, हाँ, मतलब उसका एक कि proper कन्याकुमारी vlog है। जिसने दर्शन के लिए जाना है उसका टूर बताएंगे सारा। चले जी, देखते हैं कन्याकुमारी के व्लॉग्स में। चलो अच्छा, कश्मीर टू कन्याकुमारी वो वैसे एक मुहावरा बना हुआ है। मुहावरा बना हुआ है। ओए क्या बात। तमिलनाडु राज्य में स्थित ये तमिलनाडु में है आते हैं। भारत देश का दक्षिणी छोर और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति, इतिहास और आध्यात्म एक साथ मिलते हैं। ये खूबसूरत जगह है कन्याकुमारी और कहा जाता है कि ठीक इसी जगह पर माँ पार्वती जी ने तपस्या की थी और आज भी उनके पदचिन्ह यहाँ पर मौजूद है। और कन्याकुमारी एक पवित्र धार्मिक स्थल होने के साथ ही में बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर और भी कौन सी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं और साथ ही में होटल से लेके खाने पीने तक कन्याकुमारी के इस यात्रा वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप भारतीय रेल के माध्यम से डायरेक्टली कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो या फिर आप कन्याकुमारी से 17 किलोमीटर के दूरी पर स्थित नगरकोइल जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आकर यहाँ से आप कन्याकुमारी तक जा सकते हो। और कन्याकुमारी आने के लिए नजदीक का एयरपोर्ट थिरुवनंतपुरम में है जो कि कन्याकुमारी से लगभग 95 किलोमीटर के दूरी पर है। अभी हम कन्याकुमारी के इस खूबसूरत सनसेट पॉइंट पर आ चुके हैं और ये सनसेट पॉइंट मेन मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पर है। अपने भारत देश का सबसे खूबसूरत सनसेट आपको इसी जगह से देखने को मिलता है क्योंकि ये भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यहाँ के भौतिक संरचना के कारण आप इसी एक जगह पर खड़े होकर सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सनराइज और सनसेट एक साथ में देख सकते हैं। और जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है आसमान का रंग बदलने लगता है, नारंगी, गुलाबी। इसीलिए तो हमने कन्याकुमारी में आते ही होटल में चेक इन किया और बिना वक्त को गवाए हम इस खूबसूरत सनसेट को एंजॉय करने के लिए इस जगह पर आ चुके थे। तो आप भी इस खूबसूरत सनसेट को मिस मत करना। अगले दिन की शुरुआत हमने कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर से की। देवी कन्याकुमारी माँ पार्वती जी का ही एक अवतार है, इसीलिए तो लाखों लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी पार्वती जी ने कन्याकुमारी यानी कि कन्या रूप में जन्म लिया था ताकि दैत्य बानासुर का वध कर सके और उनका विवाह भगवान शिव जी से तय हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश विवाह नहीं हो सका। इसीलिए देवी आजीवन कन्या रूप में रही। इसी कारण से इस स्थान को कन्याकुमारी नाम पड़ा। समंदर के किनारे पर बसा हुआ द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक पवित्र देवस्थान भी है और देवी कन्याकुमारी को शक्ति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में दर्शन तो सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक बात आप जरूर याद रखना, दोपहर के 12:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक यह मंदिर बंद रहता है। समंदर के पानी से चारों तरफ से घिरी हुई इस जगह को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा जाता है। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी इसी समंदर के रास्ते से तैरते हुए इस जगह पर आए थे। उन्होंने बनारस, अयोध्या और रामेश्वरम जैसे कई सारे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के बाद वे इसी बड़े से पत्थर के चट्टान पर आए और उन्होंने इसी जगह पर 1892 में 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक लगातार 3 दिनों तक लोक कल्याण हेतु तपस्या की थी और उन्होंने इसी जगह से संकल्प लिया था
उन्हीं के याद में ये खूबसूरत सा मेमोरियल बनाया गया है। मेमोरियल के सामने आपको ये श्रीपाद मंडपम नजर आएगा। इस मंडपम के अंदर आपको माँ पार्वती जी के चरण पादुका यानी कि पद चिन्हों के दर्शन होते हैं और कहा जाता है कि माँ पार्वती जी ने इसी जगह पर कन्या के रूप में भगवान शिव जी की आराधना तपस्या की थी ताकि भगवान शिव जी उन्हें पति के रूप में मिल सके। मेमोरियल के पास में आपको ये 133 फीट ऊंची थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा नजर आएगी। थिरुवल्लुवर जी के इस प्रतिमा को बिल्कुल पास से देखने के लिए आपको इस कांच के पुल से चलकर जाना होता है और यहाँ से गुजरना, कांच में से समंदर के लहरों को देखना, ये अनुभव बहुत ही एडवेंचरस होता है और ये अपने भारत देश का समंदर के ऊपर बनाया गया सबसे पहला ग्लास ब्रिज है। और थिरुवल्लुवर जी अपने पूरे भारतवर्ष के एक महान दार्शनिक थे और वे तमिल भाषा में कविताएं भी लिखा करते थे, यानी कि वे महान कवि भी थे। और मेमोरियल तक आने के लिए आपको इस तरह की बोट में बैठकर आना होता है जिसका नॉर्मल टिकट 100 रुपीज का है और स्पेशल टिकट 300 रुपए का है। इस खूबसूरत समुद्र के किनारे पर बना हुआ ये है गांधी मंडपम, जहां महात्मा गांधी जी के अस्थियों के कलश को 12 फरवरी 1948 को समुद्र में विसर्जन करने से पहले जन दर्शन के लिए इसी जगह पर रखा गया था। और उड़ीसा वास्तुकला में बनी हुई ये इमारत 79 फीट की है जो कि गांधी जी के मृत्यु के समय उनकी आयु को दर्शाती है। ये जगह मंदिर के पीछे स्थित है। अभी हम कन्याकुमारी में जो लाइट हाउस है उसके टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ पर आते ही हमें बहुत ही मेस्मराइजिंग सीनिक व्यू देखने को मिला। 10 से 11 मंजिल जितने ऊंचे इस लाइट हाउस से आपको एक तरफ प्रकृति की खूबसूरती तो दूसरे तरफ आपको इस अथंग महासागर में विवेकानंद मेमोरियल का बोकिनिया लाइट हाउस दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक टूरिस्ट के लिए बंद रहता है, तो इस बात को आप जरूर याद रखना। इस जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है और यहाँ पर नदियों का नहीं बल्कि मिलन होता है महासागरों का। जी हाँ, यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये तीनों विशाल सागर मिलकर बनाते हैं ये त्रिवेणी संगम, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी। और कन्याकुमारी में आने वाले सभी भक्तगण यहाँ पर शाम के समय में ये खूबसूरत सूर्यास्त देखने के लिए भी आते हैं। इस मंदिर को थानुमलायन स्वामी मंदिर कहा जाता है जो कि कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर के दूरी पर इस सुचिंद्रम नामक जगह पर स्थित है। और इस मंदिर का ये गोपुरम 11 मंजिल जितना ऊंचा है और इस मंदिर के गर्भगृह में एक ही लिंग के रूप में त्रिदेवों की उपस्थिति का दर्शन होता है। जी हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों के साथ ही में मंदिर के भीतर अन्य देवता भी विराजमान हैं और ये मंदिर दोपहर के समय में कुछ समय के लिए बंद रहता है, तो इस बात को आप जरूर याद रखना। अभी हम कन्याकुमारी से लगभग 55 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस खूबसूरत थिरुपारापु वाटरफॉल के पास में आ चुके हैं। यह खूबसूरत जगह तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाटों के पास में स्थित इस खूबसूरत हरियाली से घिरी हुई है और ये थिरुपारापु वाटरफॉल कोडयार नदी के ऊपर बने हुए डैम के ऊपर से लगभग 50 फीट के ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है। आप अपने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी से इस वाटरफॉल में एंजॉय भी कर सकते हैं। और वाटरफॉल की तरफ आते वक्त रास्ते के बीच में आप पद्मनाभपुरम पैलेस भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी की यात्रा आप 1 से 2 दिन में आराम से कर सकते हैं और कन्याकुमारी में होटल रूम्स आपको 700 से लेकर 2000 के रेट में अच्छे खासे डिसेंट होटल मिल जाएंगे। और यहाँ के मुख्य मार्केट में आपको यहाँ के ट्रेडिशनल फूड के साथ ही में सभी प्रकार की खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। और बात करें बजट की, अगर आप 2 व्यक्ति है तो आपका 3000 के अंदर ही यहाँ पर खर्चा आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं आप
अच्छा ये वीडियो यार, कमाल है, स्पेशली अच्छा भाई को कनाडा जाता है यार, बड़ा अच्छा व्यू दिखाया यार। उन्होंने पूरा टूर गाइड बताया कि आप कहाँ से जा सकते लेकिन हैं, आप किस चेक रेलवे करें, स्टेशन पे आप जा सकते व्यू हैं। चेक करें कैसे कैसे उन्होंने लिया उन्होंने यार, व्यू जो कैप्चर किए हैं ना, मतलब कि वो नेचुरल सनसाइड व्यू जो के है। सन- मजा आया यार देखने, दिल राजी हो गया। अच्छा उन्होंने ये भी बताया है कितना किराया है। अगर आपने नॉर्मल होटल लेना तो उसका 700, 700 से अगर अच्छा लेना तो 2000। 2000 उधर लोग ज्यादा जाते हैं दर्शन करने के वो लिए। जो बोर्डिंग करनी है वो उसकी 100 किराया है। हाँ। अगर उसमें आप लग्जरी लेते लग्जरी हो तो वो 300। 300 का। अच्छा वो बोर्ड के ऊपर जब वो ऐसे ऐसे कर रहा था ना पानी, अच्छा वो हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आप नहीं, वो चलाने वाला उनका ड्राइवर अपना अगर आप प्लेन से जाते हैं वो जो तो हमने देखी एक ना, वो पानी के अंदर है 3-4 लड़के हाँ, थे हाँ, ऊपर, मतलब कि वो सिर्फ जो वो मतलब dangerous कि है। स्विमिंग कर सकता है वही कर सकता है ना। वो उनका चलाने के लिए उनका ड्राइवर होता नहीं है। उनको बकायदा हमने वो ली हुई देते है। होंगे ना सेफ्टी जैकेट्स नहीं होंगी। नहीं, हमने ली तो थी। इस वो तरह की- राफ्टिंग, हाँ राफ्टिंग हमने, इनका चलाता है एक बंदा ही, हमने सिर्फ हमें बता देते हैं कि आपने इधर इधर बैठना है और ऐसे बैठना, हिलना नहीं है। लेकिन यार अमेजिंग व्यू, अमेजिंग अच्छा था। कन्याकुमारी का एंजॉय कर रहे हो, कन्याकुमारी। आप अपनी प्रत्या भी कर रहे हो, वाटरफॉल भी ठीक है। आपको अच्छा उधर लाइट जो हाउस भी देखने को मिल वो रहा है। ब्रिज बना हुआ था शीशे वाला, शीशे वाला वो यार, भी बड़ा amazing अच्छा प्यारा। वो बोल रहे हैं ग्लास इंडिया का सबसे पहला ब्रिज वो है, ग्लास ब्रिज सबसे पहला वो वाला है। अब तो हम मोस्टली जू वगैरह में देखते अच्छा हैं। मैं ये बताता हूँ कि इंडिया में आप चले जाओ ना, आप हर चीज एंजॉय कर सकते हैं। यार इसीलिए तो देखा है कितना टूरिस्ट उनके पास, फॉरेन टूरिस्ट कितना आता है, ठीक है, तो इसीलिए आता है इंडिया देखने के लिए। बहुत ही प्यारा है इंडिया। हाँ, इंडिया में आपको हर तरह का मौसम मिलेगा, हर तरह की जगह मिलेगी। मोस्टली ब्रिटिश ऐसे हैं जो इंडिया में सिर्फ व्लॉगिंग के लिए आते हैं। सही है, आके इंडिया को अपनी एक्सप्लोर tourism करते हैं videos आगे। इंडिया में फेमस होने के लिए आती है। इंडिया की अच्छा पॉपुलेशन अच्छा अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो उधर का जो सफर है वो 95 किलोमीटर है। जाहिर बात है फिर वो मतलब कि ये रास्ते पूरी तो डिटेल बताई उन्होंने यार। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो कम था वो ट्रेन का था मेरे ख्याल में ना, 25 किलोमीटर। हाँ ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात है देखें कि इंडिया ने ऐसे इलाकों तक जो है अपनी रेलवे को हाँ स्पेशली ये बात ये बात ये करो credit कि कश्मीर जाता तक चलती कश्मीर तक चल रही है, है। बर्फबारी के अंदर उनकी ट्रेन चल रही लास्ट है। में इन्होंने वो 2-4 ब्रिज उनका रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है। भाई उन्होंने नया ये बनाया मुझे है। लगता है पूरी दुनिया में पहले के दूसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे है इंडिया का रेलवे नेटवर्क। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि पहले मतलब 60,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है अब तक इंडिया का। और वो इसे एक्सटेंड कर ही जा भैया रहा वो है। आपको बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, सही है। नहीं गाइस ये था आज का वीडियो। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और कौन कौन इस जगह पे जा चुका है वो स्पेशली बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।